Hello everyone. Welcome to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to cover exercise number 7. In exercise number 7, we will talk regarding formal and informal writing. So viewers, ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA, BS, BCom की कंपलसरी इंग्लिश है. इसका यूनिट नंबर 1 है और इसका कोड है 1424. सो ये यूनिट नंबर 1 की ही एक्सरसाइज नंबर 7 हम कर रहे हैं. इन प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग एंड व्हाट इज इनफॉर्मल राइटिंग एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग. So let's start our today lecture. Exercise 7. Which phrases or sentences are formal and which are informal? हमने यहाँ देखना है कौन से formal sentences हैं और कौन से informal sentences या phrases हैं. Put the letter F next those phrases or sentences types that are formal and I next to those which are informal. जो formal है उनके आगे आपने F लगाना है और जो informal है उनके आगे आपने I लगाना है. So our first sentence or phrase is I really am sorry. So what is it? Formal or informal? It's a formal sentence. I am very grateful for. So it is again a formal. We don't, why don't we? So you know हम formal writing में constructions use नहीं करते. ये construct के मसन है. Construction use के लिए हमें लिखना चाहिए do not. So it's a informal. We will not be able to attend the. It's a formal. Give my love to. It's informal. I look forward to hearing from you. So it's formal. Let me know as soon as possible. Informal. हेलो ताहिर. हेलो हम लोग फॉर्मल के लिए यूज करते हैं जबकि इनफॉर्मल में हम हाई यूज करते हैं. डियर मिस सलीम. इट्स फॉर्मल. हुज लाइफ. सो अगेन जो है हमें हु इज लिखना चाहिए था सो इसलिए इट्स इनफॉर्मल. योर्स फेथफुली फॉर्मल. आई apologize for the inconvenience formal. We had a little bit of luck this time. Informal. The conference will commence this week. Formal. So viewers जब आपने पीछे पढ़ा हुआ होगा कि फॉर्मल राइटिंग क्या होती है इनफॉर्मल तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Our next exercise is exercise number 8. In exercise number 8, here is a letter to a newspaper explaining why teenagers should be allowed to vote in the election. So next जो पैराग्राफ है वो एक न्यूज़पेपर में लेटर है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि टीनेजर्स को क्यों इलेक्शंस में वोट डालने की परमिशन दी गई है. द आइडियाज आर गुड. आइडिया अच्छा है बट द राइटिंग इज टू इनफॉर्मल. बट राइटिंग जो है इनफॉर्मल है. यू शुड नोटिस दैट सम वर्ड्स आर फ्रेजेस आर नंबर्ड. कुछ फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो है उन पे नंबर लगाए गए हैं. ऑल दीज नंबर्स टेल यू दैट दीज वर्ड्स फ्रेजेस आर एक्सप्रेशंस आर वेरी इनफॉर्मल एंड नीड टू बी चेंज और रीराइट इन फॉर्मल स्टाइल. सो ये सब बताएंगे ये क्या है. इनफॉर्मल है लेकिन आपने इन्हें जो है ना फॉर्मल में कन्वर्ट करना है. रीराइट द लेटर यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज. सो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि क्यों जो है ये इनफॉर्मल है. आपने अपनी नोटबुक के बाद में खुद से लिखना है और इन्हें फॉर्मल बनाना है. सो लिसन वेरी केयरफुली. हाय देयर. सो इट्स अ वन लिखा हुआ है. इट्स मीन इट्स अ इनफॉर्मल. व्हाई अभी मैंने आपको बताया फॉर्मल में हम हेलो लिखते हैं हम हाय नहीं लिखते. हाय इनफॉर्मल में बोला जाता है. वेल जो होता है वो भी इनफॉर्मल में बोला जाता है. हम नहीं लिखते हैं. हम हाउ एवर लिख सकते हैं ऑलरेडी लिख सकते हैं. I think that teenagers have just as much right to vote in an election as someone whose. अभी मैंने आपको बताया तो हमें क्या लिखना है who is. आप जब नोटबुक पे लिखेंगे तो आप उसे who is लिखेंगे. As old as the hills. So आगे अपोस्ट्रोफ एस डाला हुआ है. सो हिल्स जो है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हम फॉर्मल उसमें यूज नहीं करते. अब आपने ये तलाश करना है कि हम इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इनफॉर्मल. बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं हाउ वी रिप्लेस फॉर्मल वर्ड इनटू इनफॉर्मल एंड हाउ वी रिप्लेस इनफॉर्मल वर्ड विद फॉर्मल वर्ड्स. दे लिव इन द कंट्री टू. यू नो. वो
कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे भी आप देखें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है, तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाते हैं? हम सरप्राइज में लगाते हैं, हैप्पीनेस में लगाते हैं, ठीक है, बट हम इस तरह जो है वो नहीं लगाते। जो आपने इसे दोबारा पीछे जाके अपने रूल्स देखने, देन यू विल अप्लाई इन योर राइटिंग। एंड 6 लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? वेरी ऑब्वियस है कि एंड का हम जो ए है कैपिटल नहीं डालते। फिर अगेन देयर आर, अगेन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन यूज की हुई है, इकट्ठा मिला के लिखा गया, आप लिखेंगे दे आर। द फ्यूचर अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इस पे आप देखेंगे सो देयर आर, सेम कंस्ट्रक्शन है। राउंड टू केयर अबाउट, व्हाट इज सेम, व्हाट इज को हम वर्ड्स नहीं लिखेंगे, व्हाट इज लिखेंगे। गोइंग टू हैपन टू द कंट्री दे लिव इन व्हेन दे आर गोइंग ग्रोइंग अप। सम गाइज, 11 हम गाइज इनफॉर्मल है, हम फॉर्मल में क्या लिखेंगे? हम बॉयज लिखेंगे। थिंक दैट टीनेजर्स आर जस्ट टू कूल, टू कूल, ये हम भी पीछे रूल पढ़ चुके हैं, कूल हम नहीं लिख सकते, कूल ये इनफॉर्मली हम यूज करते हैं, फॉर्मली हम कूल नहीं लिखते। तो आप पीछे जाके अपने लेक्चर में देखेंगे हम कूल की जगह कौन कौन से जो है फॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे। व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक वोटिंग, श्योर, श्योर नॉट, तो ये भी एक जो है ना इनफॉर्मल है, इसको आपने देखना है कि इसे आप इसे फॉर्मल कैसे बनाएंगे। So are some drawn ups, there are, again construction है। equally cool, again cool का वर्ड यूज हो रहा है, आपने जब ऊपर का चेंज करेंगे आपको ये पता चल जाएगा cool की जगह हम क्या यूज करते हैं। So I guess, guess जो है वो फिर जो है वो 15 पे guess नहीं आएगा, हम इसे किस तरह चेंज कर सकते हैं उस चीज को आपने कर सकते हैं। आप सिंपल इसे जाके गूगल भी कर सकते हैं, आप लिखें व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड ऑफ गेस्ट, तो वो आपको वहां पे दे देगा। Teenagers should be give a chance, cheers 16, cheers भी हम लोग जो है इनफॉर्मल गैदरिंग में यूज करते हैं, हम यहाँ नहीं लिख सकते cheers। तो आप देखेंगे ग्रीटिंग्स में जब हमने फेयरवेल्स कहते हैं, मेरी स्पोकन इंग्लिश का एक लेक्चर है उसमें भी मैंने बताया है व्हाट इज फॉर्मल एंड व्हाट इज इनफॉर्मल। ग्रीटिंग्स और फेयरवेल्स में हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे बात करते हैं, तो आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड पे मैं उसका जो है ना वो वीडियो मैं अटैच भी कर दूंगी आप लोगों की सहूलत के लिए। सो in our next exercise, which is exercise number 9, in exercise number 9 the two sentences below both use formal language to give us the same information। दोनों sentences में formal language use की गई है हमें information देने की। which sentence do you think is best and why? कौन सा sentence अच्छा है और क्यों? The bomb broke the windows of nearby buildings। second है the blast shattered the window of nearby buildings। so अब आप देखिए क्या है, bomb broke, bomb but blast more formal and more appropriate, बिकॉज हम ब्लास्ट से समझ आता है कोई धमाका हुआ है और उससे क्या हो गई, शटर्ड हो गई है विंडोज। शटर्ड का मतलब दोनों उसमें आता है, बहुत ज्यादा तबाह हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, और शटर्ड जो होता है ना वो अपनी जगह से हिल जाने को भी बोला जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग शुड नॉट यूज फॉर्मल लैंग्वेज, हमें इनमें देखना है कि कौन सा हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते हैं। सो A is advice to a close friend, जब हम close friend को advice करेंगे तो हम formal use नहीं कर सकते। क्या? a letter to a local paper and a newspaper article। so newspaper article हो या हमारा वो local paper हो, हम उसमें academically बात करते हैं, formal writing में बात करते हैं। so only option A is advice to a close friend को हम क्या है informal way में बात कर सकते हैं। Third, our question is which of the following would you not write using informal language? कौन से उसमें आप informal language use नहीं कर सकते? A letter to a friend, an essay about a Shakespeare play, a diary entry। So फ्रेंड को भी आप इनफॉर्मली लिख सकते हैं, अपनी डायरी में भी आप इनफॉर्मली लिख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे में हम हमेशा जो है फॉर्मल राइटिंग यूज करते हैं। तो बोथ में इनफॉर्मल आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक वाहिद है जो बी है। सो योर आंसर शुड बी बी। चेंज द सेंटेंसेस बिलो टू मेक देम मोर इनफॉर्मल, मोर इनफॉर्मल बनाना है। द रिसर्चर अंडरटुक लेंथी इन्वेस्टिगेशन इनटू द एरिया।
सो आपने अंडरटुक को देखना है कि अंडरटुक में और कौन से जो है ना, इसे इनफॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं, इन्हें मोर इनफॉर्मल बनाना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह आप इनफॉर्मल, लेंथी की जगह आप लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। तो इससे भी आप जो है ना, लेंथी जरा फॉर्मली यूज होता है, जब इसे लॉन्ग कर देंगे तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा। हिज स्पीच वाज सोलिमन, तो इसमें आपने सोलिमन देख सकते हैं, स्पीच की जगह देख सकते हैं आप कौन सा आएगा। तो आपने इसे खुद ढूंढना है, बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे वर्ड्सों को देखा जाता है। आप इसे गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं और आपने ये एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट करनी, विच इज सो इजी। Exercise number 10 is that read the short passage. You will notice they are all written in a very informal style. देखेंगे कि बहुत ही इनफॉर्मल स्टाइल में लिखा गया। चेंज references in the sentences from second person to third person or make them plural and make certain changes in the word choice to make them look more formal. Follow the example. नीचे हमें जो दिए गए हैं उन्हें इनफॉर्मल वे में लिखा गया है। हमने उनमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन की जगह हमने क्या थर्ड पर्सन यूज करना है, ये सेकंड पर्सन है तब भी थर्ड पर्सन यूज करना है, सिंगुलर है तो प्लूरल बनाएंगे, और चेंजिंग वर्ड्स में भी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, टोटली फॉर्मल राइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल इज हियर, when you start college you have to begin by getting yourself enrolled. It's kind of a hustle because they have all these rules that you got to follow. So informal writing here. Okay, let's try to make it formal. When you start college you have, first of all, फॉर्मल राइटिंग का असूल ही यही है कि थर्ड पर्सन में लिखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हेन ही और शी, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ सपोज ही ले लेते हैं। व्हेन ही स्टार्ट कॉलेज, जब वो कॉलेज शुरू करता है, यू हैव, अब आप देखें हैव आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। व्हेन दे, हैज भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ प्लूरल लेके चलते हैं क्योंकि ऊपर हमें क्या है, अगर सिंगुलर है तो उसे प्लूरल बना दें। When they start college, जब उन्होंने कॉलेज शुरू किया, they have to begin by getting their self, themselves, ठीक हो गया, enrolled, themselves enrolled. It is kind of hassle because they have, now you can see again मैंने यहाँ they लगाया तो यहाँ देखें they already उन्होंने use किया, they have all these rules that again they got a, go, going to, गोटा नहीं होगा, ठीक है, यू, दे गोइंग टू फॉलो, जो कि उन्हें फॉलो करना होगा क्योंकि गोटा इनफॉर्मल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन स्टूडेंट्स स्टार्ट कॉलेज दे फर्स्ट हैव टू एनरोल, दे ऑफन बिकम frustrated by the many restrictions procedures they must complete. So ये क्या है, ये फॉर्मल राइटिंग में लिखा हुआ है। तो आप इसे जो है सिंगुलर में भी कर सकते हैं। मीन अगर आप स्टूडेंट ले आए तो सिंगल बन जाएगा, दे की जगह आप ही ये शीट यूज कर सकते हैं, फिर इसी तरह यहाँ आप ही ये शीट आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी आके इस तरह ये फिर दे जो है ये भी ही में आ जाएगा, बट वो फॉर्मल हो जाएगा विथ योर चेंजिंग्स। Number 1, when you are late for class you kind of freak out. जब आप क्लास में लेट आते हैं तो यू काइंड ऑफ फ्रीक आउट, फ्रीक होता है गुस्से में आ जाना, कैश में आना। द थिंग इज यू थॉट you were going to show up right on the dot but you had some other stuff to do and you lost track of time. So the thing is you thought, जो चीज आप सोच के आते हैं, you were going to show up, जो कि आपने करनी होती है right on the dot, exactly उस टाइम पर, but you had some other stuff, but आपके पास कुछ और काम करने को होता है to do करने के लिए, and you lost track of time, और आप टाइम का ट्रैक में आप उसे बेहतर अंदाज में नहीं कर पाते। In second, in life you may find things really makes you go nuts.
लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक मुद्दे पे ले जाती हैं, या आपको नटशेल के अंदर ले जाती हैं, या आपको एक मखसूस पॉइंट पे ले जाती हैं. Well, you have got to just pull yourself real hard and try to do your best. तो आपको वहां जाके क्या करना होता है, खुद को उस मुश्किल से गुजार कर जो है बेस्ट करना होता है, अपनी बेस्ट देनी होती है. When your close friend has messed up in the test, जब आपका फ्रेंड जो है टेस्ट में कोई खराबी कर देता है, you really feel for him. आप उसके लिए बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, because you have been there yourself and you know it is gotta be tough for him. और आपको पता होता है ये उसके लिए क्या है, टफ होने जा रहा है. तो गोटा अगेन यहाँ इनफॉर्मल है, आप इसे फॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं. So we were this is end of chapter number 1. In my next lecture inshallah chapter number 2 start किया जाएगा. सो व्यूवर्स, आपने ये एज अ होम टास्क लेना है, आपने पीछे वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह देखना है और उसमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है. एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, एकेडमिक कैसे कौन से होते हैं, उसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं, फॉर्मल राइटिंग क्या है, इनफॉर्मल राइटिंग है. प्लीज आपने एक दफा से रिवाइज करना है ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग फॉलो करें और एक चैप्टर आपका जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाए. सो व्यूवर्स, अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, बिकॉज आपको आने वाला हर लेक्चर मिलता रहे और टाइम पे आप उसे तैयार कर सकें. इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बाकी स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.